प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य वसुधा आज बड़ी ही नम आंखों से बड़ी ही दुखद घटना के साथ आपसे बात करने जा रही हूँ। एक ऐसी घटना हुई जिसमें न जाने कितनी ही जानें चली गई। एक ऐसी घटना जिसने सारे देश का दिल दहला दिया। एक ऐसी घटना जो एक धार्मिक स्थल पर हुई। ये एक प्राकृतिक आपदा थी। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ आज अमरनाथ में बादल फटने की जो ये घटना हुई। घटना कोई भी घटती है, लेकिन उसके पीछे एक गणित होता है। वो गणित होता है ज्योतिषीय गणित। ज्योतिष शास्त्र की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र और साथ ही साथ मैदिनी ज्योतिष। मैदिनी ज्योतिष के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि मौसम में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं। मैदिनी ज्योतिष के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी आपदा कब आने वाली है। जैसे ज्योतिष के द्वारा विभिन्न दृष्टियों, घटनाओं और गणनाओं से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कब भारी बारिश पड़ेगी, कब सूखा होगा, कब किसी बादल के फटने की संभावना है और कब ये बारिश एक विकराल रूप ले लेगी। अब इन भौगोलिक घटनाओं को जानने के लिए हम ज्योतिष की मैदिनी शाखा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमरनाथ में ये घटना घटित हुई है। इससे पहले भी केदारनाथ में एक बार बादल फटा, बहुत तेज बारिश आई जिससे भूस्खलन हुआ और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ये घटना हो चुकी है। तो ऐसी ही घटनाओं का पता लगाने के लिए हम ग्रहों के गोचर को देखते हैं। ये गोचर क्या दिखाता है, कब ग्रहों की कौन सी युति, कौन सा दृष्टि संबंध, कौन सा पापकत्री होना, या फिर मैं कहूं कि ग्रहों के गणित में उलझने के बाद ये पता लगता है कि वास्तव में इस घटना का रीजन क्या है। आप ये कहेंगे कि ज्योतिष तो अक्सर ये बाद में आप लोग बताते हैं, लेकिन मैदिनी ज्योतिष के अनुसार इन घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। आज हम उन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिससे ये पता लगता है कि वास्तव में जब ये घटना घटी तब क्या क्या कारण बन रहे थे, कौन कौन से ग्रहों के संबंध थे जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदा को हमें झेलना पड़ा। किसी भी प्राकृतिक आपदा को कभी भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हम उस आपदा से बचने की तैयारी कर सकते हैं। शायद अगर ये गणना पहले से की जा चुकी होती तो उसके लिए, हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारे पहले से ही तैयारी की थी, लेकिन अगर पता होता तो और ज्यादा अच्छे से हम इसके लिए तैयार हो सकते थे और वो सब सावधानियां बरत सकते थे जिनको हमें बरतना चाहिए था। लेकिन आज विषय ये नहीं कि हम क्या कर सकते थे या करेंगे। आज विषय ये है कि ज्योतिष के माध्यम से हमने कैसे जाना कि ये घटना घटित हुई। इन सभी की विवेचना करेंगे आज के इस वीडियो में कुंडली के माध्यम से। आइए जानते हैं। अब बात करते हैं कि कल यानी कि 8 जुलाई 2022 शाम के 5:30 बजे जब ये घटना हुई तब ग्रहों की क्या स्थिति थी, कौन से नक्षत्र थे और कौन सी दृष्टियां थी जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। अब ये हमने काल पुरुष की कुंडली लगाई है और साथ ही साथ जब ये घटना हुई उस समय के ग्रह और नक्षत्र हैं। अगर देखें तो जब शाम के 5:30 बजे थे तब ज्येष्ठा नक्षत्र था, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध यहाँ पर स्वयं आद्रा नक्षत्र के अंदर विराजमान है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बुध का आद्रा नक्षत्र में होना यानी कि राहु के नक्षत्र में होना। उसके बाद मंगल और राहु की युति, जो अपने आप में एक विध्वंसक युति है, वो बनी हुई थी। और इस युति को जो अधिक बल मिला वो मिला शनि के कारण। शनि की तीसरी दृष्टि सदा हम खराब मानते हैं, टेढ़ी दृष्टि मानते हैं। कहते हैं तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां पर नुकसान होता है। यहीं पर शनि की 1, 2 और तीसरी दृष्टि
मंगल और राहु की युति को और ज्यादा घोर और विध्वंसक बना दिया। अब यहां पर दूसरी चीज देखते हैं कि मंगल जो कि अश्विनी नक्षत्र में बैठे थे और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देव को माना जाता है। चंद्रमा जो स्वाति नक्षत्र में बैठे थे तो नक्षत्र का स्वामी राहु था। बुध हमने बताया आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, शनि यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के ही एक नक्षत्र में बैठे थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि इस पूरी घटना का जो सरोकार निकलता है, जो सारा काम निकलता है, वो सब निकलता है सिर्फ मंगल राहु केतु, मंगल राहु केतु। और दूसरी चीज, चंद्रमा यहाँ केतु के साथ में विराजमान है। अगर हम देखें तो इस साल के राजा जो हैं वो स्वयं शनिदेव हैं और यहाँ पर शनिदेव वक्री स्थिति में है। जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानते हैं कि जब भी ग्रह अपनी वक्री स्थिति में होता है तो उसके अंदर फल देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसके कारण ये जो विध्वंसक घटना रही ये हुई। ऐसा ही अगर हम देखें, हमने बात करी थी केदारनाथ में भी ऐसा हुआ था। उस समय जो कारण थे वो दूसरे थे। उस समय मंगल, सूर्य, बुध और साथ में शुक्र की युति बनी हुई थी जो दूसरे भाव में बनी हुई थी अगर हम देखें तो भारत के। लेकिन आप कहेंगे कि सारे शुभ ग्रह हैं, लेकिन उस समय भी इन शुभ ग्रहों के कारण वर्षा तो हुई लेकिन बहुत अधिक वर्षा आपदा में तब बदली जब शनि की दृष्टि ने उसे पीड़ित किया। तो सदैव हमें यह भी देखना होगा कि कब ग्रह बैठा है और कब उसकी दृष्टियां किस किस भाव पर पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल दृष्टि के पड़ने से ही फल देने की, जो शुभ फल देने की ताकत है ग्रह की, वो किसी भी बड़े कारण के अंदर बदल सकती है। आज की कुंडली से हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या कारण इसमें हो सकते हैं। ज्योतिषीय गणना सबकी अपनी होती है। ज्योतिष के जो नियम हैं हम उनके अनुसार आगे चलते हैं। हम केवल इस गणना को लगाकर अपने गणित को फिट बैठाना चाहते हैं और अपने गणित को साबित भी करते हैं। आपकी दृष्टि से ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करूंगी कि ये जो सब हमने आज आपको बताया, इसको बताने का माध्यम ये नहीं है कि ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हमें हमारी जिंदगी में कई बार कई चीजों से कुछ सीखने को मिलता है। आगे भविष्य में कभी भी इस प्रकार की यदि ऐसे घटनाक्रम बनते हैं तो हमें उनको पहले से पढ़ना आना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे घटनाक्रम को हम पहले से पढ़ सकें। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि जितनी भी दिव्यांगत आत्माएं हैं उन सभी को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। आज यही विदा लेती हूँ। हरिओम।